बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, रात वाली वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माजरत, बिकॉज यहाँ पे मेरी आँखों का चेकअप था, अपॉइंटमेंट थी मेरी, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है। किसी भी डॉक्टर के पास आपने जाना हो, मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है, और जब मिलती है तो आपको बिल्कुल टाइम पे जाना पड़ता है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो जाए तो फिर आपको मज़ीद इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। दिस इज़ नॉट लाइक पाकिस्तान। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको आपकी मनपसंद की दवाई जहाँ से आप दिल करे आपको मिल जाए। डॉक्टर नहीं देगा तो आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ऐसे ही आप गली गली में डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं कि जिनके पास जाएं, जाके कहें और डॉक्टर साहब मेरे सिर से दर्द बड़ी होती है। तो ये वाला हिसाब किताब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बड़ा आपको जनाब इस सिस्टम में घुसने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है। सो मेरे कुछ इससे पहले भी मेडिकल के एग्जामिनेशन वगैरह हुए हैं यहाँ पे आके, बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आँखों का मेरा चेकअप था, इस वजह से फिर मैं थोड़ा लेट हो गया। कुछ 1.5-2 घंटे मुझे वहाँ पे लग गए। तो इतनी देर में फिर वो रात हो जाती है, लेट नाइट हो जाती है, तो मैं फिर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आप लोग सो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह बात करूँगा। बात इम्पॉर्टेंट है जी, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हैदर अली, उनके बारे में 2-3 दिन पहले ही मैंने बात की थी और आपके साथ डिस्कशन किया था कि यार हैदर अली जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। उसने वहाँ पे इंग्लैंड में पाकिस्तान की जो शाहीन टीम है उसकी तरफ से बड़ी बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। वाइट बॉल सीरीज़ में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया और अब रेड बॉल सीरीज़ में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन ये हमारे प्लेयर्स के साथ पता नहीं क्या मसला है। कोई प्लेयर हमारा यंगस्टर जो है वो कुछ अच्छा करने लगता है तो उसका बुरा वक्त स्टार्ट हो जाता है, और ये बुरा वक्त स्टार्ट हुआ है हैदर अली का। जो कल रात से आप लोगों को खबरें मिल रही हैं कि जी हैदर अली को सबसे पहले तो खबर यह आई कि पीसीबी ने मुअत्तल कर दिया है और उनके खिलाफ इंग्लैंड में एक क्रिमिनल इंक्वायरी हो रही है, यानी मुजरमाना कोई काम किया है उन्होंने और उसकी इंक्वायरी हो रही है उनके खिलाफ। और पहले तो ये पता ही नहीं चल रहा था कि वजह क्या। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं कहीं ये ना हो कि वहाँ पे इन्होंने कोई मैच फिक्सिंग वाला मामला हो, खुदा ना खास्ता कुछ इस किस्म का मामला हो। तो वो एक स्पेकुलेशंस का बाजार गर्म हो गया। ट्विटर के ऊपर यही डिस्कस हो रहा था कि अब शर्जील खान के बाद ये हैदर अली के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। पीसीबी ने फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया उनको, और अनलिमिटेड टाइम के लिए किया है। आर्जी तौर पे ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक इनके ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक जो है वो इनको मुअत्तल किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है। अब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं जब इस वक्त हम ये वीडियो दिन के वक्त, आपके दिन के वक्त, हमारे रात के वक्त कर रहे हैं। तो सर वो उनके ऊपर किसी खातून के साथ जो है वो मुबैना तौर पे, जिसको कहते हैं अलेजिडली, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई हैं और किसी खातून ने उनके ऊपर जो है वो जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। ये बहुत ही घटिया किस्म की, ये एक किस्म की समझ लें कि ये सज़ा, जो मतलब एक किस्म का इल्ज़ाम भी है ऑब्वियसली, और ये मतलब ज़ेर नहीं देता किसी पाकिस्तानी को कि वो इस किस्म की हरकत करे अगर उसने ये हरकत की है, क्योंकि अभी ये इल्ज़ाम है। और ये तक मैं आपको बताऊं कि वो ग्राउंड में मैच खेल रहे थे, 3 रोज़ा मैच पाकिस्तान की टीम, शाहीन की टीम वहां पे खेल रही थी। ग्राउंड के अंदर ड्यूरिंग द मैच उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। ये कितनी बड़ी हजीमत है, ये कितनी बड़ी इंसल्ट है, बेइज्जती है पाकिस्तान क्रिकेट की कि आपका एक क्रिकेटर जो है वो ड्यूरिंग द मैच उसको ग्राउंड में जाके डिटेन किया जाता है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो यूके में किस तरह से डिटेन किया जाता है किसी बंदे को, वहाँ पे, यहाँ पे वेस्ट में, ओवरऑल अमेरिका में भी जब किसी बंदे को गिरफ्तार करते हैं तो वो उसको कहते हैं कि हाथ खड़े कर दो और तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके हाथ पीछे बांध देते हैं। अब उनके साथ पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन उनको पुलिस पकड़ के ले गई और पकड़ के लेके जाने के बाद उनको फिर वहाँ पे डिटेन किया है काफ़ी देर तक। उनसे जो है वो तहकीकात हुई हैं। तहकीकात होने के बाद बहरहाल एक जो है वो तसल्ली बख्श खबर ये आई है कि उनको अब जमानत पे रिहा कर दिया गया है। बट ही कैनॉट लीव द यूके। वो इंग्लैंड को छोड़ नहीं सकते अनटिल और अनलेस वो इस
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बेकसूर साबित नहीं होते। ये ज़हन में रखिएगा, ये एक बड़ा मसला है सर उनके लिए। अब हैदर अली के साथ मेरी भी आपको पता है हेलो हाय थी, काफ़ी अरसे तक रही, उनके साथ मेरी गुफ्तगू होती रही। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया तो 2019-20 में मैंने उनका इंटरव्यू भी किया और उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन भी है कि उनका ताल्लुक़ अटक से है और वो एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके वालिद साहब जो हैं वो लैंडलॉर्ड हैं और उसने मुझे खुद बताया कि वो किसी गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये प्लेयर्स जो हैं, जब इनको को थोड़ी सी फेम मिलती है, जब इनको कोई मौका मिलता है, ये इस किस्म की हरकत क्यों करते हैं? अगर उसने ये हरकत की है, क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उनको गलत फंसाया गया, ये भी महन मुमकिन है। मैं ये नहीं कहता कि ये पॉसिबल ना हो। यहाँ पे वेस्ट में जो कवानीन है ना, उसमें औरत को बहुत ज़्यादा आपको पता है वैल्यू दी जाती है और बड़ी उसको आज़ादी भी है और फिर उसके पास ये राइट भी है। तो बाज़ुकात ये होता है समटाइम्स कि गलत इल्ज़ाम भी लग जाता है किसी के ऊपर, बट अगेन इतना सीरियस था वो इल्ज़ाम कि उसको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही जो है वो छोटा मोटा इल्ज़ाम जो होता है ना, उसके ऊपर किसी को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब मसला ये है कि उसको रिहा कर दिया गया। पीसीबी ने कहा कि जी हम उसको कानूनी जो मुआवनत है वो फराहम कर रहे हैं, वकील वगैरह ज़ाहिर बात दे रहे होंगे। वहाँ पे कोई बहुत आसान नहीं होता, जो लॉयर है उसको भी हायर करना बहुत मुश्किल है, बड़े पैसे लेते हैं ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाले जो वकील होते हैं। तो उनको अब हायर पीसीबी ने करके दिया होगा और इस वजह से उसको मुअत्तल भी कर दिया गया फौरी तौर पे। वो किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब खुदा ना खास्ता अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होता है और बीच में अगर वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में झूठ बोलते हैं और फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक जैसे आपको याद होगा मोहम्मद आसिफ और सलमान बट के ऊपर ये था मामला कि इन्होंने फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की 2010 में जब ये मैच फिक्सिंग वाला मामला हुआ, तो वो फिर उनको कितनी लंबी सज़ा दी गई थी। जबकि ये जो मोहम्मद आमिर थे, इन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया था, तो इस वजह से फिर इनके ऊपर हाथ हौला रखा गया। अब भी ये उनको मशवरा दिया जा रहा है कि मियाँ अगर तुमसे ये कोई गलती हुई है, कुछ भूल हुई है, कुछ तुमने पंजाबी में कुछ चवड़ मार ही देती है, तो भाई कम से कम बता दो, सही सही उनको बताना, झूठ मत बोलना। ये नहीं हो अगर झूठ बोले और साबित हो गया वहाँ पे, आजकल तो आपको पता है कि बहुत कुछ होता है, डीएनए हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर साबित हो गया तो भाई तुम फिर फारिग हो जाओगे। ये भी मैं आपको बताऊं कि उसका कैरियर ख़त्म हो जाएगा और लंबी सज़ा मिलेगी। तो ये यहाँ पे जो हैरेसमेंट है और उसके बाद फिर ये जो रेप अटेम्प्ट है, ये कोई छोटे जराइम नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े जराइम है, सालों की सज़ा होती है इसमें। तो एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर जी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, ये पाकिस्तानियों के ऊपर लगता है। आपको पता है कि वो ये जो 2022 का वर्ल्ड कप था उसमें एक श्रीलंकन क्रिकेटर के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा था और उसको भी ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार कर लिया गया था, वो ऑस्ट्रेलिया में। अब ये जनाब इनसे अपनी जवानियाँ नहीं कंट्रोल होती। खुदा का खौफ करो यार, किस किस्म के तुम लोग हो। तुम्हें कुदरत ने मौका दिया है आगे बढ़ने का, कुछ करके दिखाने का, अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाने का। शर्म नहीं आती इन लोगों को। मैं स्टिल अभी बिलीव करता हूँ कि यार चलो उनके साथ जो है उनको फंसाया गया, लेकिन कैसे फंसाया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये फंसा हो सकता है जी। देखिए मैं आपको बताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सकता है कि कोई खातून खुद इन्वॉल्व हो इसके साथ, ठीक है, और सब कुछ दोनों की रजामंदी से हुआ हो और बाद में कोई ऐसा मामला हुआ कि उसने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि ये तुमने मेरे साथ जो है वो ये रेप अटेम्प्ट की है, ये मेरे साथ जिनसी ज्यादती की है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें भी तो उसकी इन्वॉल्वमेंट तो होगी ना। तो शर्म आनी चाहिए जी। इट्स अ शेमफुल थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट येट अगेन। बहुत सारे मामला में बस यही एक काम बाकी रह गया था। वो बाबर आजम पे भी लगा हुआ था इल्ज़ाम, वो भी एक बीबी आई थी, उसने भी बड़ी देर तक बाबर आजम को झंझोड़े रखा। वो तो खैर मामला रफा दफा हो गया, वो पाकिस्तान था इसलिए रफा दफा हो गया। यहां रफा दफा नहीं होगा, उन्होंने ग्राउंड में आके गिरफ्तार कर लिया। ये है सर यहाँ का कानून। ये किसी को नहीं देखता कि कौन क्या है, कौन बड़ा स्टार है, कौन फ्यूचर स्टार। आपको पता है ये जो उनका कप्तान है इंग्लैंड का, उसको पकड़ लिया था उन्होंने।
पकड़ लिया था उसको, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम था और उसको भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, ये यहाँ का कानून इसलिए ऐसे ही, यहाँ का ये जो स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह और ये जो बड़ी बड़ी यहाँ के पुलिस फोर्सेस हैं, ये बिल्कुल माफ़ नहीं करती, ना किसी बड़े को माफ़ करती, ना किसी छोटे को, ना किसी मशहूर को, ना किसी गुमनाम को। ये लॉ एंड ऑर्डर कायम करना इनकी जिम्मेदारी है और ये चीज़ें तो इनकी जो है वो कहते हैं ना कि रेड लिस्ट में हैं कि ये चीज़ें अगर आप हैरेसमेंट या इस तरह के मामलात में आ जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान का मैच है जी सुबह 11 बजे यहाँ पे कैलिफोर्निया के वक्त के मुताबिक, और आई थिंक सो कोई 1 बजे के करीब, 2 बजे के करीब वहाँ पे लोकल टाइम होगा, क्योंकि यहाँ से 3 घंटे आगे है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। आपके मुझे लगता है रात को 11 बजे फिर स्टार्ट होगा मैच। परेशान कुन खबर यह है कि वहाँ पे बारिश हो रही है इस वक्त भी। मैंने फोरकास्ट चेक किया है तो दिस इज़ नॉट गुड। मैच वाले दिन में भी जो है वो फोरकास्ट ठीक नहीं है, यानी आज ही जो है वो आपको पता है मैच है वहाँ पे, इस वक्त जो है वो दिन हो गया है वहाँ पे, मॉर्निंग मतलब अर्ली मॉर्निंग चल रही है, 2-3 बजे लेट नाइट चल रही है ये कह लीजिए। तो यहाँ पे बारिश होती रही है शाम को, रात को, और कल मैच के बीच में भी बीच में बारिश वक्फे से होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर ये मैच होता भी है तो इम्कानात मौजूद है कि इस मैच के अंदर जो है वो बारिश असरअंदाज हो सकती है। वेस्ट इंडीज इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर क्रिकेट, स्पेशली इन दीज वो कहते हैं ना मंथ्स ऑफ द ईयर। यहाँ पे आपको पता है पिछली एक बार पाकिस्तान की टीम जुलाई में आई थी तो पूरे के पूरे T20 सीरीज ही हमारी वॉश आउट हो गई थी। सिर्फ एक T20 मैच हुआ था, आपको याद होगा, 5 मैचेस थे हमारे और एक मैच हो पाया था। तो बहरहाल ये उनका मौसम ही ये है, इसी में वो मैच खेलते हैं। ट्रॉपिकल वेदर है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में ये मैच होना है और उसमें पाकिस्तान टीम पे सबकी निगाहें हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान आ रहे हैं बतौर कप्तान। एक बार फिर उन्होंने प्रीव्यू भी दिया है मैच का और उन्होंने कहा कि जी हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त फॉर्म में है, यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं और हम भरपूर कोशिश करेंगे ये सीरीज़ जीतने की। तो उनके ऊपर भी उम्मीदें, सबसे बढ़कर बाबर आजम के ऊपर उम्मीदें हैं कि वो आएंगे, उनके फैंस उनको देखना चाहते हैं। तो इसलिए उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि बाबर आजम के ऊपर भी निगाहें हैं, रिजवान के ऊपर भी निगाहें हैं। रिजवान बड़े स्मार्ट नज़र आ रहे हैं जी, उन्होंने वेट भी मुझे लगता है काफ़ी लूज़ किया है इस दौरान में, तो ये वक्फा मिलना बाज़-औक़ात आपके लिए अच्छा हो जाता है। देखते हैं बाबर कैसे लगते हैं, वेट लूज़ कर उन्होंने भी किया होगा, बीच में प्रैक्टिस करते रहे होंगे। बहरहाल अब मैच है और मैच से पहले इंशाल्लाह मैच के बाद भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बड़ी अजीब सी ऑड सी टाइमिंग है पाकिस्तान में, जाके लेट नाइट अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के करीब जाके ऑलमोस्ट ये मैच जो है वो ख़त्म होगा। तो देखने वाले ही देखेंगे भाई, हर बंदा तो वहाँ नहीं देखेगा, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मॉर्निंग में 11 बजे है तो हम ज़रा नाश्ता वाश्ता करते हुए साथ में कॉफ़ी का कप उठाए, हम तो सुकून से ये कम अज़ कम ये सीरीज़ तो हम सुकून से देख सकते हैं। बाकी आगे एशिया कप आना है तो वो भी हम सुबह 8 बजे उठ के या 7 बजे उठ के देख रहे होंगे मैचेस। तो हमारे लिए ज़्यादा टफ़ है, लेकिन आपके लिए कभी कभी टफ़ होता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज़ टफ़ होती है, या फिर ये वाला जो मामला है ये तो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज़ का आप लोगों के लिए टफ़ होता है, बट स्टिल दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या होता है। बाकी जो मैचेस हैं कुछ जो सुबह 6 बजे होने हैं यहाँ के टाइम के मुताबिक, आपके यहाँ वो शाम को 6 बजे होंगे, वो ज़रा बेहतर टाइमिंग है आप लोगों के लिए भी। बहरहाल देखते हैं, अब मौसम इजाज़त देता है मैच होने की। तो बाकी दुआ कीजिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इन प्लेयर्स के लिए कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, ये हमारे मुल्क का कोई नाम रोशन करने वाली भी बात करें। कि बीच में इस तरह की खबरें आती हैं तो यकीन करें बहुत अफसोस होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।